हाय गाइस, टेल्स ऑफ सना चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हांसी शहर के बारे में। जो हांसी शहर का किला है, जो पुराना हमारा जो किला है, जो हांसी की धरोहर है बहुत पुरानी, उसके बारे में। लेकिन जो बताएंगे वो हमारे हांसी के शहर के पुराने इतिहासकार है जगदीश सैनी जी, जो मेरे बड़े भाई साहब हैं। उनके द्वारा बताई जाएगी सारी कहानी, क्योंकि कहा जाता है कि हांसी उस वक्त में, उस समय में हमारे हरियाणा की राजधानी कहलाती थी, कैपिटल थी। तो ऐसा क्या हुआ कि कैपिटल से आज वो जिला भी नहीं रहा, तो ये सब कुछ उसमें बताया जाएगा। और जो हमारे भाई साहब हैं जगदीश सैनी जी, ये वक्त दर वक्त कुछ ना कुछ खोज करते रहते हैं हमारे हांसी के इतिहास के बारे में, कुछ ना कुछ नया पता लगाते रहते हैं। काफी किताबें भी लिखी हैं। तो हम सुबह चलेंगे लालपुरा गांव और सारी की सारी कहानी सुनेंगे जगदीश सैनी पत्रकार जी के मुख से। नमस्कार। ये जो मैं खड़ा हूँ ये हांसी का नया बाईपास है, और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सड़क जा रही है दिल्ली को। और इस साइड में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये हांसी जा रही है। हांसी में ये आगे जाके एक सड़क समाधि की तरफ, सिसाईपुल की तरफ, और एक जो है खरड़चुंगी की तरफ चली जाती है। फिर वह आगे जा करके ये तिकोना पार्क पर जाके मिल जाती है। और इधर जो हम देख रहे हैं ये हिसार, इस साइड में हिसार जा रही है। ये नया बाईपास है, लेकिन हमें जाना है इस रोड के ऊपर। ये जो आप रोड देख रहे हैं इसको कहते हैं लालपुरा रोड। ये आगे वैसे हिसार में जा रहा है, लेकिन ये पुराना मार्ग भी है। पुराना मार्ग मतलब ये है कि हिंदुस्तान का सबसे ओल्डेस्ट रूट यही है जो मध्य एशिया से भारत को जोड़ता था। अब इस रोड के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है खेतों के अंदर। आज मैं आपको वो दिखाने के लिए जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहना कि वो महत्वपूर्ण जगह ऐसी कौन सी है जो आज तक इतिहासकारों से छुपी हुई रही है। ये अगला चौराहा है। यहाँ से अगर आप इधर देखेंगे कुतुबपुर है, और इधर ज़रा दूसरी साइड और लो, ये साइड गई हिसार को। ये जो सड़क है नहर के साथ साथ हिसार, और ये जो जगह है ये है लालपुरा। लालपुरे के पास खेतों में जाना है अब हमारे को। और जो हम इधर भी एक बार दिखा दो, ये हांसी की तरफ जा रही है सड़क। ये यहाँ से ये हांसी गई। तो मैं थोड़ा सा इस सड़क के बारे में एक बार फिर बताता हूँ। ये हिंदुस्तान के सबसे प्राचीन मार्ग है जो मध्य एशिया से जोड़ता था। ये बाकी बाईपास बाद के निकले हुए अंग्रेजों के ज़माने से। पुराना रास्ता यही था कि जब इधर से ही हो करके लोग आते थे जाते थे। थोड़ा सा जो रूट पता लगा है वो ये गजनी से मुल्तान, मुल्तान से सिरसा, सिरसा से अग्रोहा, अग्रोदक, अग्रोहा से हांसी, हांसी से महम, महम के बाद रोहतक, रोहतक के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद मथुरा, मथुरा के बाद पटना, और आगे जहाँ भी जाना है। ये सबसे पुराना रास्ता था। इसी प्रकार श्रीनगर से लेकर के जो नीचे दक्षिण तक रास्ता जाता था, उन दोनों इन रास्तों का संगम हांसी के पास होता था। यही कारण है कि जिस जगह मैं लेकर के जा रहा हूँ ये बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का स्थान है, जो अभी तक फिर बता रहा हूँ इतिहासकारों से छुपा हुआ रहा है। तो अब अगला पड़ाव उसी स्थान पर पहुँच चुका हूँ। और ये जगह आप देख रहे हैं ये कमरा है। इसमें एक पीर बाबा की मजार बनी हुई है, और आसपास आप चद्दर देख रहे हैं जो पीर के ऊपर चढ़ाई जाती हैं, लोग मन्नत मांगते हैं। और यहाँ ऐसा लगता है कि लगता नहीं है, हर वीरवार को लोग यहाँ आते हैं, पूजा करते हैं। और ये आसपास आप देख रहे हो। और मुझे बताया गया साल में एक बार यहाँ मेला लगता है। अब ये कौन है पीर बाबा, इनका क्या इतिहास है, किसी भी गांव वाले से आप यहाँ पूछोगे वो नहीं बता पाएंगे। उनका सिर्फ इतना ही कहना है कि ये जगह घड़सीदा है, और लगभग 15 एकड़ ज़मीन इसकी यहाँ पर है, जो अब कुछ लोग ठेके पे बो रहे हैं। अब मैं थोड़ी इसकी ऐतिहासिक जानकारी दूंगा जो मुझे मिली है। हांसी गवर्नमेंट स्कूल जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसके अंदर 1915 में अध्यापक थे काजी शरीफ हुसैन, जिनका परिवार आज मुल्तान में रहता है। तो काजी जी ने किताब लिखी थी तज़किरा हांसी। उसके अंदर बहुत ही ऐतिहासिक जानकारियाँ थी जो जिनके बारे में शायद हम
कहीं नहीं जानेंगे। उसका एक कारण क्या है कि वो उन्हीं परिवारों में से थे, क्योंकि हाँसी में बहुत महत्वपूर्ण परिवार रहे हैं। जो लोग अरब से हिंदुस्तान में आए थे उनमें से कुछ परिवार हाँसी में भी रहते थे, इसलिए उनकी बातों पे यकीन करना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि ये जगह चहल हाफजा या गंजे शहीदान है। तज़किरा हाँसी किताब के अनुसार 1192 में जब तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के हाथों हार गए थे, तो मोहम्मद गौरी ने इस क्षेत्र के अंदर जो महत्वपूर्ण किले थे उनके ऊपर कब्जा करने के लिए कुछ टुकड़ियां बनाई थी, और उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और स्ट्रॉन्ग टुकड़ी को उन्होंने हाँसी पर फतेह करने के लिए या कब्जा करने के लिए भेजा था। अब वो टुकड़ी लेके कौन आया था, तो देखिए इस किताब में थे नायक हुसैन साहिब रजी व सैयद नेमत अल्लाह वली रजा मीरा साहब थे। अब ये फ़ोटो भी है बहुत पुराना, इसमें हमने डाला है, चहल हाफजा इसका नाम है। अब ये क्या होता है कि यहाँ पर वो आकर के, ये जंगल था पहले, तो हम अगर पुराना इतिहास पढ़ेंगे तो हाँसी के चारों तरफ बहुत ही भयंकर और घने जंगल थे, और यहाँ जंगली पशुओं की भी भरमार थी। तो इस जगह पर आकर के वो रुके, खाली जगह बीच में, जंगल के बीच में होगी। रमज़ान का महीना आ गया था, तो वो सब जो मुस्लिम लोग थे, सेना थी, वो रमज़ान में अपने बिजी हो गए। और इधर हाँसी के अंदर राजपूत जो टिके हुए थे, सुरक्षाकर्मी जो बाकी रह गए थे, उनमें इतना दम नहीं रह गया था कि वो अब इनका सामना कर सकते। उन्होंने बाहर भी इतला दी कि भाई हमारे को सहायता दो, लेकिन कहीं से भी सेना या सहायता नहीं आ सकी, क्योंकि चारों तरफ कोहराम मच गया था और हर तरफ तुर्क कब्जा करने के लिए चले गए थे। तो इससे जगह जगह लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी थी। तो यहाँ उन्होंने एक काम किया, क्या कि उन्होंने अपने कुछ लोगों को यहाँ भेजा जो मुखिया लोग थे, और उन्होंने यहाँ इस टुकड़ी के मुखियाओं से बात की कि भाई आपको हाँसी चाहिए, आप खून खराबा मत करना, आप अपना रमज़ान मनाइए, आराम से आप अपना काम कीजिए, बाद में हाँसी हम आपको सौंप देंगे। तो इससे जो ये टुकड़ी थी ये लापरवाह हो गई, और लापरवाह हो गई ये बड़े आराम से अपने रमज़ान मनाने लग गए। रमज़ान का मतलब सभी आप जानते ही हैं, पूजा पाठ जैसे हमारे नवरात्रों में होता है, तो इस्लाम धर्म में साल में 2 बार जब भी मौसम बदलते हैं, रमज़ान आते हैं, उसमें सब मुस्लिम पूजा पाठ करते हैं। अपनी धर्म का अनुसार हर एक का अपना अपना रीति रिवाज है। तो वो जब यहाँ पूजा पाठ में लगे थे, तो इस दौरान उन्होंने क्या किया, वो ऊपर से तो भेंट लाते हर रोज़ थाल भर भर के, और यहाँ उनको बड़ा उनके साथ प्यार दिखा रहे थे, लेकिन नीचे नीचे उन्होंने एक सुरंग खोद दी। और सुरंग खोद करके जब ईद मना रहे थे आखिरी रमज़ान में, ईद के दिन जब वो पूजा पाठ में बिजी थे, मतलब नमाज पढ़ रहे थे, तो उन्होंने बाहर निकल के उन राजपूतों ने उस सुरंग से और इस जगह के ऊपर उन हज़ारों जो इस्लाम के धर्म के मानने वाले थे तुर्क सैनिक, उनको गाजर मूली की तरह से काट डाला, और इस कैमन ने, उनके जो मुखिया थे वो घायल हो गए। लेकिन जब वो संभले तो उन्हें संभलने के बाद सहायता भी वहाँ से उनके पास और आ गई, और उन्होंने फिर उन राजपूतों को न केवल हरा दिया बल्कि उन्होंने हाँसी पे भी कब्जा किया। और हाँसी को तोड़ने का मतलब होता है कि हाँसी सरेंडर कर गई, और अंदर घुस के उन्होंने जितने सनातन धर्मी थे उनको जिस बेरहमी से मारा वो तो आकलन ही किया जा सकता है। कि कहने का मतलब है उस दौरान कोई भी बुजुर्ग और बच्चा जिंदा नहीं बचा था, सबको, औरतों को उन्होंने उठा लिया था, और सभी नौजवानों को या तो उन्होंने मार दिया या उनको मुसलमान बना लिया। और जो दो चार लोग मुखिया थे जो घायल हो गए थे, जो बारे में मारे गए, उनकी किले के ऊपर जो आप मज़ार देख रहे हैं, मीरा साहब नेमतुल्लाह वली जो मुखिया थे, मुख्य मज़ार है। बाकी बाहर की साइड में और जो मज़ारें हैं वो उन्हीं की हैं, उनके भी नाम इसमें जैसे मैंने बताया था आपको कि दिए हैं। इस प्रकार से उसके बाद जब हाँसी पे कब्जा हो गया तो वो यहीं रहने लग गए। जो इस्लाम के तुर्क के जो सैनिक आए थे वो हाँसी में ही रहने लग गए, और उनके परिवार भी यहाँ रहने लगे। अब उन्होंने क्या किया कि यहाँ जो हज़ारों मुसलमानों को मार दिया गया था, सैनिकों को मार दिया गया था, एक सामूहिक कब्र बनाई गई। अब ये जो जगह देख रहे हैं इसके नीचे हज़ारों तुर्क सैनिकों की कब्र है, उनके शरीर दबे हुए हैं। तो उनकी याद में यहाँ पर एक मेला लगने लगा, 9 रोज़ा मेला, उसको कहते हैं 9 दिन तक चलने वाला 9 रोज़ा मेला।
और वो यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देते थे। और ये 9 दिन तक चलता था और ये लगातार चलता रहा। लेकिन आज से लगभग 100-125 साल पहले कई बार इस मेले में लूट हो गई, क्योंकि आसपास जो गांव थे यहाँ के लोग सनातन धर्मी ये स्ट्रॉन्ग हो गए, तो दिल में कोई ना कोई भावना रहती है। उन्होंने कई बार इनके ऊपर हमला वगैरह किया। फिर इससे तंग आके उन्होंने ये मेला जो है ये किले पे ले गए। वहाँ भी 9 रोज़ा मेला लगता था, लेकिन 1947 के बाद ये सिर्फ 1 दिन का रह गया। अब इसको नेजे का मेला कहते हैं। वो मेले की शुरुआत यहीं से हुई थी। अब क्या होता है, 1947 के बाद सभी लोग जो मुस्लिम लोग थे हमारे हांसी के, वो सब मुल्तान में चले गए। तो इनके परिवार के जो लोग थे वो भी, अब मीरा साहब के जो वंशज थे, अब उनका भी नाम यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सैयद नेमत अली साहब रईसदार पेंशनर होकर हांसी रहे, क्योंकि ये जो है और हिसार में सब रजिस्ट्रार थे। ये आप समझ गए ना। जो किले पे हमारे मीरा साहब है, इनके आखिरी वंशज 1947 तक यहाँ रहे थे। और 1911 के अंदर शेख नूरुल हसन साहब पुत्र स्वर्गीय रशीद शेख मोहम्मद हुसैन साहब सूफी इंस्पेक्टर पुलिस करनाल ने इस कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनवाई थी। और मिर्ज़ा अब्दुल गफ़ार बेग रईस आजम हांसी ने यहाँ एक बहुत बढ़िया कुआं तैयार करवाया था। तो इस जगह का महत्व 1947 तक तो था। उसके बाद आपके सामने है, क्योंकि अब ये, हाँ यहाँ मैं एक बात और कहूँगा, आज भले ही मुसलमान लोग हमारे हांसी के अंदर ना के बराबर हैं, लेकिन आज सनातन धर्मी इस जगह को बहुत हिफाजत से रखते हैं और हर वीरवार यहाँ अरदास करते हैं, मनोकामना मांगते हैं। जो लोग जिंदे जी सनातन धर्मियों का विनाश चाहते थे, आज उन्हीं की मृतदेह से हमारे सनातन धर्मी अपनी मनोकामना की उम्मीद करते हैं। इसके साथ ये एक महत्वपूर्ण स्थान जो अभी तक इतिहासकारों से महरूम था, इसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। ये आपको कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट्स करना, हमारी इस वीडियो को शेयर करना, अपने बातें ज़रूर बताना, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम जानकारी आपको दें। तो पवन सैनी ने आज मेरा बहुत महत्वपूर्ण साथ दिया है, तो मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अगला जानकारी लेकर के मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।